प्यारे बच्चों, बीए प्रथम वर्ष के इस द्वितीय प्रश्न पत्र के अध्ययन में हम भारतीय संस्कृति की मूल तत्व का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें पंच महायज्ञ का अध्ययन कर रहे थे हम कल की कक्षा में, और उसी में तीसरा जो पंच महायज्ञ है देव यज्ञ है। देव यज्ञ अर्थात वर्तमान में देव यज्ञ को अग्निहोत्र के नाम से जाना जाता है। देवता के निमित्त यज्ञ का दैनिक जीवन में आचरण ही देव यज्ञ है। देव यज्ञ नैमित्तिक होता है। मानव देवताओं से किसी कामना विशेष की पूर्ति की भावना लेकर इस यज्ञ का अनुष्ठान करता है। जैसे आज भी आप कोई इच्छा विश मांगते हैं तो आप ये कहते हैं कि जैसे ही हे ईश्वर मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, मैं आपको ये प्रसाद चढ़ाऊं, या किसी भी तरह का अन्य कार्य बोलते हैं। तो वही यज्ञ, इस यज्ञ का अनुष्ठान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में देवताओं व मानवों के परस्पर अभ्युदय संबंध के बारे में कहा है। देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम परमावाप्स्यते। अर्थात इससे तुम देवताओं की सद्भावना पूर्वक उपासना करो, वे देवता तुम्हारा कल्याण करें। परस्पर एक दूसरे के प्रति सद्भावना ही दोनों के परम कल्याण की प्राप्ति की कारक है। भारतीय संस्कृति में देव यज्ञ ही यज्ञ माना गया है। इसमें मंत्र पूर्वक अग्नि स्थापन करके सायं प्रातः नियम पूर्वक हविष्यान्न की बलि दी जाती है। यह एक अनुष्ठेय यज्ञ है। इसमें गृह स्वामी अपनी पत्नी के साथ स्थायी रूप से अग्नि को स्थापित कर मंत्रोच्चारण पूर्वक होम करता है। इस यज्ञ के मंत्रों में विश्व कल्याण की भावना व्यक्त की गई है। जैसे विश्वानि देव सवित दुरतानि पराशुभ है यद भद्रम तन्न आसु है। अर्थात हे सूर्य देवता, हमारे दुर्गुणों या पापों को पूर्णतया दूर कर दो, जो हमारे लिए कल्याणकारी हो उसे हमें प्रदान करो। बच्चों, यहाँ देवताओं को साक्षात मानकर और उनसे ये प्रार्थना की जाती है, और यहाँ पर सूर्य देवता से प्रार्थना की गई है कि हे सूर्य देवता, हमारे दुर्गुणों या पापों को पूर्णतया दूर कर दो, जो हमारे लिए कल्याणकारी हो उसे हमें प्रदान करो। आप भी सभी बच्चे प्रतिदिन ऐसी प्रार्थना करें। ईश्वर से, साक्षात देवों से आपकी प्रार्थना पूर्ण होगी अवश्य ही। यदि मन से किया गया कार्य अवश्य ही पूर्ण होता है या प्रतिफलित होता है। देव यज्ञ ही कालांतर में पाक यज्ञों के रूप में परिणत हो गया है। अतः धर्मशास्त्र में हमें 7 प्रकार के पाक यज्ञों का विवरण प्राप्त होता है। उपासन होम नंबर 1, उपासन होम नंबर 2, पार्वण यज्ञ नंबर 3, अष्टका यज्ञ नंबर 4, मासिक यज्ञ नंबर 5, चातुर्मास्य यज्ञ नंबर 6, निरूढ़ पशुबंध नंबर 7, सौत्रामणि यज्ञ। अब आपके पंच महायज्ञ का अगला नेक्स्ट है भूत यज्ञ। पंच महाभूतों की तृप्ति के लिए निमित्त भूत यज्ञ का विधान किया गया है। इसको बलि वैश्वदेव के नाम से भी धर्मशास्त्र एवं अन्य ग्रंथों में संबोधित किया गया है। मनुस्मृति में इस यज्ञ के अनुष्ठान के संबंध में निम्नांकित वचन उपलब्ध होता है। वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्याग्नौ विधिपूर्वकम् आभ्यः कुर्याद् देवताभ्यो ब्राह्मणो होमान्वहम्। अर्थात विधि पूर्वक गृहस्थ अग्नि में वैश्वदेव की संतुष्टि के लिए ब्राह्मण प्रतिदिन भोजनांश द्वारा हवन कार्य संपन्न करें। वैश्वदेव वेद का पारिभाषिक शब्द है। वैदिक देववाद के अंतर्गत देवताओं की 33 कोटियां बतलाई गई हैं।
इनमें 13 प्रतिनिधि देवता हैं जो सम्मिलित रूप में विश्व देवा कहे जाते हैं। इनकी पूजा कर लेने पर सब देवताओं की पूजा मान ली जाती है। गृहस्थ के लिए यह पूजा अनिवार्य रूप से करने का उल्लेख है, क्योंकि यही गृहस्थ पुरुष को श्रेय का साधन है। इसके साथ ही पंच महाभूतों की पूजा भी करनी है, क्योंकि यथार्थ पंच महाभूत ही प्राणी के जन्मदाता है। अतः वे प्राणी पर दुष्प्रभाव न डालें, इस निमित्त उसका भी तृप्त रहना अति आवश्यक है। यह संपूर्ण कार्य बलि वैश्वदेव शब्द से अभिहित किया गया है। धर्म ग्रंथों में बलि वैश्वदेव कर्म के संपादन की विस्तृत विधियां बतलाई गई हैं, किंतु यहाँ संक्षेप में इस विधि को इस प्रकार समझा गया है कि प्रातः स्नान ध्यान के अनंतर जब पाकशाला से भोजन तैयार हो जावे तो सर्वप्रथम उस पकवान में से कुछ अंश लें और उसको 6 भागों में बांट दें। फिर एक स्थान पर पूर्वादि क्रम से 4 दिशाओं में 4, एक मध्य में तथा एक बाहर की ओर 6 जगह अग्नियां प्रज्वलित करें। सर्वप्रथम चारों दिग्भागों की अग्नियों में क्रमशः अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी के निमित्त एक एक अन्नांश की आहुति मंत्र सहित डालें। बच्चों, यहाँ पर आपके लिए जानना ये महत्वपूर्ण है कि पंच महाभूत कौन से माने गए हैं। तो पंच महाभूत यहाँ पर कौन से माने गए हैं? अभी आपने पढ़ा कि अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, ये पंच महाभूत हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, यहाँ पर आकाश और वायु। आकाश का और कर लो, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, ये पंच महाभूत हैं। तो उनके निमित्त एक एक अन्नांश की आहुति मंत्र सहित डालें। पुनः मध्य भाग में आकाश के निमित्त एक अन्नांश की आहुति डालें। इसके पश्चात मंडल से बाहर स्थित अग्नि से विश्व देवा के मंत्र सहित हवि डालें। यदि पूर्व में लिए गए पकवान का अंश हवि प्रदान करके करने के बाद भी बचा रहे तो उसे क्रमशः गो, काक, कुकुर, कृमि, चींटी आदि एवं याचक को दे देवें। इस अन्न के समाप्त होने पर ही गृहस्थ भोजन करें। अब पंच महाभूतों में, इसमें पंच महाभूत आप सब बच्चों ने पढ़े और पंच महाभूतों का नाम भी प्यारे बच्चों आप सभी को याद हो गया होगा। इस पंच महायज्ञ के क्रम में अंतिम जो यज्ञ है वह है नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता स्वरूप माना गया है। अतिथि के घर पर आने पर गृहस्थ पुरुष का यह कर्तव्य होता था कि वह उसका यथोचित सम्मान करे। यही अतिथि देवो भव का आदर्श था, जो संभवतः स्वार्थ भावना के उन्नयन एवं दया व परोपकार जैसी सद्भावना के विकास हेतु बनाया गया था। गृहस्थ पुरुष को इसके माध्यम से अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य बोध की जानकारी होती थी। शास्त्रानुसार अतिथि वह व्यक्ति माना गया था जो बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक आ जाता था तथा विद्वान, परोपकारी, धार्मिक, सत्यवक्ता, निश्चल, भ्रमणशील एवं जितेंद्रिय होता था। वह स्वयं लोक कल्याण का साधक होता था। गृहस्थ उसके लिए जीवन से स्वयं लोक कल्याण की शिक्षा ग्रहण करता था तथा अतिथि उसके स्वागत सत्कार से संतुष्ट होकर गृहस्थ को उसके भावी जीवन कल्याण का शुभ आशीर्वाद प्रदान करता था। अतिथि को वैश्वानर अग्नि का साक्षात स्वरूप माना गया था, अतः उसकी संतुष्टि हेतु सर्वप्रथम जल तथा तत्पश्चात फल व पकवान जैसी उसकी इच्छा हो उसके अनुरूप प्रदान करना आवश्यक माना गया था। अतिथि को प्रणाम करना, आसन प्रदान करना, कुशल क्षेम पूछना आदि अन्य वांछनीय कर्तव्य थे। अतिथि के आने पर गृहस्थ का प्रसन्न रहना एवं स्वस्थ चित्त बने रहना भी अनिवार्य था।
इस हेतु शास्त्र में निर्देश किया गया था कि अतिथि से खिन्न होने वाला गृहस्थ मनुष्य निश्चय ही अकल्याण को प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो अतिथि का निरादर करता या उसे असंतुष्टि ही वापस जाने को कहता वह मनुष्य नरकगामी होता है। प्यारे बच्चों, ये अतिथि का स्वागत बतलाया। वर्तमान में समय बड़ा बलवान है। आज की जो स्थितियां हैं वो हमने देखा कि जो महामारी फैल रही है कोरोना, उसमें क्या हुआ आप सब बच्चों ने देखा कि हमें घर से बाहर जाना या किसी का आना सब कुछ बंद। तो अतिथि का सेवा भाव तो बहुत दूर की बात, कोई यदि आने की कहता तो हमारे अंदर धड़कनें बढ़ जाती, इसलिए कि कहीं महामारी ना फैल जाए या हमारे कहीं पे भी रोगी ना हो जाएं। लेकिन बच्चों, जो हमारी भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं चल रही हैं, ये पंच महायज्ञ बताए गए हैं, वो ऐसा नहीं है। समय फिर से परिवर्तित होगा और फिर से वही दिन लौटेंगे, ये महामारी खत्म होगी और पुनः सभी का स्वागत अतिथि सत्कार होगा और एक दूसरे के घरों पे आवागमन होगा। लेकिन फिलहाल आप सभी बच्चे अपने घरों में रहें, कहीं किसी के भी ना जाएं, ताकि कोई भी घर वालों को या अपने परिजनों को आप किसी भी तरह की परेशानी ना पहुंचाए, कोई रोग आपको ना लगे या ये महामारी आपको प्रभावित ना कर सके। उपर्युक्त यहाँ पर जो भी हमने विवरण से स्पष्ट है कि ये पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके प्रत्येक गृहस्थ के लिए करणीय था। विशेषकर द्विजाति के लिए इसकी महत्ता स्वीकार की गई थी। पारिवारिक जीवन के विशिष्ट अंग के रूप में इसका महत्व सर्वजन स्वीकार्य था। मनु ने इसकी उपयोगिता के विषय में लिखा है कि जो भी गृहस्थ मनुष्य इस पंच महायज्ञ का यथाशक्ति अनुपालन करता है, वह जीव हत्यादि के कारण होने वाले पापों से लिप्त नहीं होता। इसके साथ ही मनु यह भी लिखते हैं कि जो मनुष्य गृहस्थाश्रम को प्राप्त करके देवता, अतिथि, भृत्य, पितर एवं प्राणियों का कल्याणकारी नहीं हो है, वह जीते हुए भी मानो जीवित नहीं है, अर्थात उसके जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। तो आज की इस कक्षा में पंच महायज्ञ पूर्ण हुए। आप घर पे पुनः इसका अध्ययन करेंगे और इस प्रकार नियमित अध्ययन करते हुए बच्चों आप लिख के भी अपने प्रश्नों को याद करेंगे, जिससे कि आपको ये कंठस्थ हो सके और सभी बच्चे जब भी रूबरू हों तो अपने सभी प्रश्नों को हमारे समक्ष बताएं। और जब भी मैं आप सभी बच्चों को इन प्रश्नों का उत्तर लिखने को कहूँ तो आप सभी इस ग्रुप पे या पर्सनल है, जब भी मैं अपने नंबर दे दूँगी तो आप सभी बच्चे उस पर लिख के भेजें। आपका इस समीक्षा होगी कि मेरे बच्चे कितना ध्यान से पढ़ते हैं। और आज की इस कक्षा का इतना ही। धन्यवाद।